ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 7 सितंबर की मुरली है, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो, तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने। तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो, तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर है मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो, नशा रहे। परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते, दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। यह कॉलेज है ना, जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तहान पास करने बैठे, वह भी बुद्धि में है। तो सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहाँ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं रहती है। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा तो बुद्धि में यह रहता है ना कि हम फलाना इम्तहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए यह जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। फिर बाबा कहते हैं हम रूह हैं, इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। यह रूह जानती है कि यह शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे। उनको देवता कहा जाता है। यह तो विकारी पतित शरीर है ना। फिर भविष्य में हम नया शरीर लेंगे तो बाबा कहते हैं हमको फिर नया शरीर मिलेगा। यह समझ अभी हमें मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे। यहाँ तुमको घर गृहस्थ में रहते हुए होना है, चिंता है नहीं कि बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे। यहाँ पर घर गृहस्थी में रहते हुए आपको ऐसी कोई चिंता नहीं है। बुद्धि में केवल यही बात है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बनते। देवताएं रहते स्वर्ग में। यह घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे। सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना। सब स्टूडेंट लाइफ में ऐसे नहीं कि धंधे धोरी आदि में जाने से वह लाइफ भूल जाएगी, नहीं। जैसे यह मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं। सामने कोई मिठाई वाला बैठा था तो बाबा उसको देखते हुए इशारा कर रहे हैं कि स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है ना, तो साथ साथ बुद्धि में यह याद भी रहे। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि में यह याद रहे कि हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि हम इस समय बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे, जबकि सारी दुनिया क्या है, नरकवासी है। परंतु यह कोई समझते नहीं है। नरकवासी होने के बावजूद भी यह नहीं समझते हैं कि हम नरकवासी हैं। हम भारतवासी नरकवासी हैं। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन यह नशा रहता नहीं है। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम ही थे वो सतयुगी और आज हम कलयुग में कैसे। भल तुम भी के हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे, तो फिर भी तुम्हें भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है।
आत्मा भी कहती है कि आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। तो हम अभी तुम बच्चों को इन विकारों से गलानी आती है। हम बच्चों को इन विकारों से क्या आती है? गलानी आती है। काम क्रोध आदि सब गलानी की चीज़ें। तो बाबा कहते हैं सबसे ग्लानि की चीज़ है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, गृहस्थियों का ही खाते हैं। कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उन पर प्रभाव होता रहता है ना। फिर पतितों का प्रभाव तो रहता है ना उन पर। पतित का अन्न खाया पतित ही बनाएगा। पतित का अन्न क्या बनाएगा? पतित ही बनाएगा। और पवित्र का अन्न क्या बनाएगा? पवित्र ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो, तुम्हारा यह प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने। वह बात दिल में से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने के बगैर तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा। जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। यह कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी है। मनुष्य सृष्टि का तो कल्याण होता है ना। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे। आकर योग सिखाए, मनुष्य से देवता बना देते हैं। तुम जानते हो यह हमारा हेड स्कूल है। यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसी को नहीं है। बाहर जाने से तो धंधे धोरे में लग जाते हैं, लेकिन माउंट आबू में जब जाते हैं वहाँ कोई धंधा आदि थोड़ी करते हैं। सारा दिन बाबा की याद, बाबा से मिलन मनाना, मुरली सुनना, बाबा की ही बातें, बाबा की ही सेवा, घूमते फिरते, खाते पीते, चलते फिरते बाबा की याद में। तो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तो बच्चे घर घर में सेंटर बनाए बैठे हैं। हर एक बच्चे घर में बैठ कर के भी बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। सब कितने अच्छे बना दिए बाबा ने। धन्य है वो बच्चे जो बाबा के बन रहे हैं। यह ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। बाबा कहते हैं कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ऐसा सोचना फुर्सत हो तब सोच पाएंगे। कोशिश करके टाइम निकालें और अपनी बुद्धि में याद रखें कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही तो याद करना है ना। धंधे में भी देखो फ्री टाइम मिलता है। बुद्धि में यह याद कोशिश करके लानी चाहिए। फिर आगे बाबा कहते हैं कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ऐसा सोच में रखें। आजीविका के लिए यह धंधा आदि करते हैं, वह है मायावी धंधा। यह तुम्हारी है आजीविका, भविष्य के लिए सच्ची कमाई। तो यह है, इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना है और समझाना है। अब हम आत्माओं को जाना है घर, तो बाबा हमको लेने आए हुए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगाड़ती रहती है ना, ऐसे उगाड़ना है ज्ञान को। बच्चों को अविनाशी खजाना जो मिला है, तो यह आत्माओं के लिए भोजन है। फिर बाबा ने कहा शरीर का भोजन तो अन्न हुआ, आत्मा का भोजन बाबा की मुरली और योग। हम परमपिता परमात्मा के द्वारा पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए। यह याद करना है। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो फिर अवस्था भी मुरझाई हुई रहती है। यह संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है और औरों को भी देनी है, सुरजीत करने के लिए। मना जगाना है उनको अंदर से। जब आप ये बातें सुनाते रहेंगे, बाबा की ज्ञान सुनाते रहेंगे, तो वो भी जागते रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियाँ लिख दी, बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपने दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं माया तरफ बुद्धि लग गई तो फिर हर एक बात कैसी लगेगी? फीकी लगेगी, बेकार लगेगी।
माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वह दवाई लगेगी नहीं, घुट के खाते रहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ना, हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें फिर हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए भी कोर्स लेना है। यह सृष्टि का चक्र देखो कैसे फिरता है। यह भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए ना। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है, फिर वह अवस्था अंत में होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। गाया भी जाता है ना, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते ना, हमको यह बात याद करना है, याद दिला देना, तो तुम भी एक दो को याद कराओ। मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। यह बाप कोई नई बात नहीं सुनाते, वास्तव में है ही बाप को याद करना और उसी से ही पावन बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तुमने लाखों करोड़ों बार यह ज्ञान सुना है, फिर यह सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है, अब सुन रहे हैं, फिर सुनेंगे, कल्प कल्प सुनते आए हैं, ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बाप समझाते हैं तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। फिर बाबा समझाते बाप को याद करने से पाप कट जाएगा। यह तो समझने की बात है ना, तो पुरुषार्थ करना है। जज वह बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ भी तुम बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना, नहीं तो बाप की निंदा करा दोगे। सतगुरु का निंदक फिर ठोर ना पाए। कोई ऐसा गलत काम किया और बाबा की निंदा कराई तो बाबा ने कहा फिर कहाँ जगह पाओगे। तो अर्थात ऊंच पद पा ना सके, ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्री मत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं। बाप की भी पहली पहली मत है, बाप को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन से विकर्म करता है, तो पहली पहली मत है बाप को याद करने का। तो आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। ऐसे बाबा बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन करो कि बाबा कौन से विकर्म मना करते हैं। सबसे बड़ा विकर्म काम विकार का जास्ती झगड़ा उस पर ही चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो कहे कि हमको शादी करनी ही नहीं है। अभी है कल्प का संगम युग जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, विकारी को थोड़े पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरक से स्वर्गवासी बनते हैं, नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। यह कॉमन बात है, तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते नहीं। यह है पतित दुनिया, वहाँ तो पवित्र ही पवित्र है। यह तो सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, फिर औरों को भी समझाने के लिए मौका देते हैं। समझाना चाहिए, तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परमपिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तहान से बड़ा इम्तहान है ये। बाबा हमको राजयोग सिखाकर इतना बड़ा इम्तहान देने लायक बना रहे। यह राजाई प्राप्त करने का इम्तहान जो कि है, तो जो परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई पढ़ा भी ना सके। बाबा फिर खुद परोपकारी है ना, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता देखो, और हमको बना देते हैं। स्वर्ग का प्रिंस कृष्ण ही बनते हैं,
निष्काम सेवा बाबा करते हैं, कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूँ, मैं तो तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह बातें किसी की बुद्धि में ही नहीं है। ऐसे बहुत हैं, भले यहाँ साहूकार हैं वहाँ गरीब बन जाएंगे, और जो अभी गरीब हैं वो बहुत साहूकार वहाँ बनते हैं। विश्व का मालिक बनना यह बेहद की बात है। गाया भी हुआ है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग का मालिक ही तो बनाएगा ना। तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, तो कितना फखूर होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। फिर बाबा ने आगे कहा कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। यह भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ जाएगा तुम बच्चों को। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। फिर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम तो राजा बनकर फिर रंक बनेंगे, नहीं, यह नहीं बताना होता है। पूछना है क्या बनना चाहते हो। सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनेंगे, सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन नहीं सकता, भले कितना भी गरीब हो। इसमें पैसे की बात नहीं, कोई भी बन सकता है। सॉरी, तो इसीलिए बाबा को कहते हैं ना कि गरीब निवाज, अगर बाबा ना बनाए तो कौन बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी बन सकता है। तो बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। कैसे खाली होगा पापों का घड़ा? बाप को याद करके। सारा उपाय क्या है? बाप की याद। हर चीज़ का उपाय है बाप की याद। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो ना कितना उच्च चढ़ते हैं। चढ़े तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा फारकती दी तो बाबा कहते एकदम नीचे गिर पड़ते। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपना हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। अब जो करेगा, सबको कहते हैं ना, अब जो करे। बाबा तो सभी को कह रहे हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ सबको। जितना जितना आप रहम दिल बनेंगे ना उतना तुमको ही फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को युक्ति बताते रहना, नहीं तो इतना उच्च पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ कर नहीं सकेंगे। इम्तहान में नापास हुआ तो सो हुआ, फिर ऐसे ना हो कि पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर भी नहीं सकेंगे। इसीलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है कर लो, उतना कल्याण करते चलो। अंधों की लाठी बनो, कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है। जरूर कहेंगे ना ड्रामा में नूं दे। अब जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा नहीं पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। जो बाबा के बच्चे वो कभी छुप नहीं सकते। जो सही तरीके से चल रहे वो भी नहीं छुप सकते, जो गलतियाँ कर रहे वो भी नहीं छुप सकते। तो रूप बसंत मिल मुख से रत्न ही निकालने। धूती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। तुमको उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो धूती है, उनसे संभाल रखनी। अपना बेत का वर्षा बाप से लेने से में पूरा तत्पर रहो। अगर कोई आकर बातें किसी की बुराई करता है या कोई की चुगली करता है तो उसे क्या कहना है? धूतीपना है। और वो धूतीपने से दूर रहना है। जो ऐसी बातें करता है ना उनसे आपको दूर रहना है। कैसे न कैसे उनको टाल दें और साइड हो जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा? व्यर्थ का परचिंतन का बोझा बढ़ जाएगा और कहीं के नहीं रहेंगे। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहना है, अपनी संभाल करते हुए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मीठे प्यार, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है।
हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। बाबा के वरदानी हाथ हम सब पर, हमारे सिर पर बाबा के वरदानी हाथ हैं। ऐसा फील करते हुए बाबा से वरदान लेंगे। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं है तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है, होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यही है, इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सब सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।